हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुदार इंग्लिश क्लासेस। उम्मीद करते हैं कि आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और इस खूबसूरत मौसम का मज़ा ज़रूर ले रहे होंगे। जी हाँ, मौसम तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन समय खूबसूरत नहीं है। इसलिए खूबसूरत नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है और एग्ज़ाम के टाइम में यदि मौसम को खूबसूरत बनाएंगे तो 100% आपकी ज़िंदगी खूबसूरत नहीं हो सकती है। तो चलिए, मैं आज इसी बातों के साथ आपके बीच आया हूँ। मैं पुदार सर, आप लोग के साथ मैं एक नई क्लास की ओर बढ़ रहा हूँ और वो क्लास है आपका ओड वर्ड्स का। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ से आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, गारंटी के साथ मिलेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके ओड वर्ड से क्वेश्चन आते हैं। ओड वर्ड क्या होता है? ओड का मतलब होता है विषम संग, विषम, और वर्ड्स का मतलब शब्द, मतलब विषम शब्द आपको खोजना होता है। तो आपके पास जो ऑप्शन होते हैं उसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। जैसे कि आपको पता है ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन मिलते हैं और 4 ऑप्शन जो मिलेंगे उसमें से जो 4 वर्ड होंगे उसमें से 4 वर्ड्स ऐसे होंगे जो 3 कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच करता होगा, या एक जाति के होंगे या एक कैटेगरी में रहने वाले होंगे। लेकिन उसमें से जो एक वर्ड होगा जिसको हम विषम वर्ड कहेंगे वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। जी, योर थिंकिंग इज राइट, आप सही सोच रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारा ओड वर्ड्स जो है, हम 10 क्वेश्चंस मात्र यहाँ पे लिए हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन लेने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप ये समझ जाएं कि आखिर ओड वर्ड कैसे बनाएंगे। तो इसलिए मैं 10 क्वेश्चन लिया हूं। और एक बात का ध्यान रखें कि ये VVI नहीं होगा, ये बात भी याद रखें। ऐसा नहीं समझे कि आपने जो पढ़ा दिया सर वो VVI होगा, नहीं। ओड वर्ड्स कुछ भी हो सकता है। एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं वो कुछ भी ओड वर्ड्स दे सकते हैं। ओड वर्ड्स का जो सही मतलब होगा वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो 3 वर्ड होंगे वो एक जैसे होंगे, एक कैटेगरी में रहने वाले होंगे, एक ग्रुप में रहने वाले होंगे, और जो एक वर्ड होगा वो विषम होंगे, उस सबसे अलग होगा, और वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो इस चीज को आप देखें। तो यही बात मैं कह रहा था कि जैसे ओड वर्ड की बातें हैं तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जैसे देखिए, पहला जो है इसमें लिखा है जेब्रा, लायन, टाइगर और हॉर्स। आपको कुछ समझ में आ रहा है? इसमें है जेब्रा, लायन, टाइगर। तो ये जेब्रा, लायन और टाइगर जो है ये वाइल्ड एनिमल्स है। क्या है? ये वाइल्ड एनिमल्स है। लेकिन जो हॉर्स है ये डोमेस्टिक एनिमल है। तो इसीलिए डोमेस्टिक एनिमल में ये हॉर्स, इसीलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो एप्पल, ऑरेंज और मैंगो जो है ये हमारे तीनों का तीनों क्या है? फ्रूट्स नेम है। लेकिन जो रोज है ये हमारे फ्लावर्स नेम है। इसीलिए हमारा ये चूंकि अलग है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसका देखिए, कर्ड, बटर, ऑयल और चीज। तो यहाँ पे देखेंगे जो कर्ड है, बटर है और चीज है तो ये सब मिल्क के आइटम है। तो मिल्क के आइटम होने के कारण ये तीनों मिल्क के आइटम है, लेकिन ऑयल जो है ये मिल्क के आइटम नहीं है। तो ये हमारे ऑप्शन हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। उसके बाद वॉलेट है, ब्लू है, ग्रीन है और व्हाइट है। इसमें सब का सब कलर का नेम ही है। वॉलेट मतलब बैगनी, ब्लू माने नीला, ग्रीन माने हरा और व्हाइट मतलब उजला। ये चारों का चारों कलर का नेम है। लेकिन फिर भी चारों कलर में से एक कलर ऐसा है जो अलग है, जैसे व्हाइट। व्हाइट एक ऐसा कलर है जो सभी कलर को अपने साथ अवशोषित कर लेता है, बाकी तीनों का तीनों कलर अलग होता है। उसके बाद है टीच, रिक्वायर, रिपेंट और फल्स। ये जो टीच है, रिक्वायर्ड है और रिपेंट है, ये तीनों का तीनों वर्ब्स है, और ये फल्स जो है ये वर्ब्स नहीं है। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। उसके बाद है लिसन, स्विम, वॉक, क्लाइंब। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो लिसन है, जो स्विम है, यहाँ पे स्विम मतलब तैरना। तो तैरने के लिए कहीं जाना पड़ेगा, पानी में जाना पड़ेगा, हाथ पैर चलाना पड़ेगा। वॉक भी वही, क्लाइंब भी यही, लेकिन लिसन कहीं भी बैठ करके आप सुन सकते हैं। तो ये तीनों से अलग है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।
उसके बाद व्हीट है, पैडी है, जौर है और मस्टर्ड है। तो यहाँ पे जो व्हीट है, पैडी है और जौ है, ये तीनों एक जैसे हैं, लेकिन मस्टर्ड यानी सरसों ये जो है सबसे अलग है, तो वो हमारे आंसर हो जाएगा। वीमेन है, गर्ल है, लेडी है, तो ये तीनों का तीनों एक फीमेल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन मैन जो है सो मेल कैटेगरी में आएंगे, तो मैन हमारा आंसर हो जाएगा। पोटैटो है, जिंजर है, कैरेट है, टोमेटो है। यहाँ पोटैटो सब तो सब वेजिटेबल्स आइटम्स ही है, लेकिन फिर भी पोटैटो जो है सो जमीन के अंदर होने वाली चीजें हैं, जिंजर भी जो है जमीन के अंदर वाली चीजें हैं, कैरेट भी है हमारे, जिंजर जो है जमीन के अंदर होने वाली चीजें हैं, लेकिन टोमेटो जो है सो जमीन के ऊपर होने वाली चीजें हैं, तो ये जो है हमारा उससे अलग हो जाएगा, इसलिए टोमेटो हमारा आंसर हो जाएगा। मैंगो, ब्रिंजल, बनाना, ग्रेप्स। यदि हम मैंगो की बात करें, बनाना की बात करें, ग्रेप्स की बात करें, तो ये तीनों का तीनों फ्रूट्स नेम है, और अगर हम ब्रिंजल की बात करें तो ये वेजिटेबल्स आइटम है, इसीलिए हम इसको आंसर मान लेंगे। उसी तरह से जैसे मैं एक बात और बताता हूं, तो जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया और टैब हो गया, तो इसमें आपको आंसर ढूंढना है, बताना है कि रेडियो में, फिर से सुन लीजिए, रेडियो, टीवी, उसके बाद जो है आपको टैब और मोबाइल में कौन आपका आंसर होगा, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही यहीं पे छोड़ देता हूं। उम्मीद करते हैं कि आपको ऑड वर्ड्स समझ में आ गया होगा, और अगर ऑड वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा तो आप बेफिक्र हो जाइए, आपको 2 मार्क्स आसानी से मिल सकता है जी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर कमेंट डालिए, और आपकी लाइक जो है न केवल आपको बेहतर बनाएगा, बल्कि हमें भी आपके लिए एक अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए क्या करेगा, तो आपको इंटरनल फोर्स करेगा, ठीक है। तो हम आपके लिए एक बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, और चीज़ों को बढ़िया से समझाने की भी कोशिश करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप जहां भी हैं खुश हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और मस्त है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ मैं अपने वीडियो को एंड करता हूं यहाँ पे। जय हिंद, जय भारत।